जोहार किसान भाइयों। आज मैं जो प्राकृतिक की ओर से जो कम वर्षा हुआ है उसमें किसान भाइयों को क्या दिक्कत हो रहा है उसके विषय में मैं खुद एक किसान हूं और इसका दर्द समझ रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए ये लगभग ये अगस्त महीना चल रहा है, आज 8 तारीख है, लेकिन अभी तक आप देखिएगा कि पूरे पूरे जो हम लोग दोहर बोलते हैं, दोहर खाली के खाली पड़ा नज़र आ रहा है। तो इस तरह से स्थिति आज आ गया है किसानों के बीच। और जो भी किसान थोड़ा मोड़ा जो सिंचाई का सुविधा है तो उसी सुविधा के अनुसार अपना जो बिचड़ा है उस बिचड़ा को लगा रहा है खेत में। लेकिन लगाने में जो सिंचाई का जो ये है, सिंचाई में करने में जैसे डीजल, किरोसिन तेल और यहाँ तक कि किसान भाई तो पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर रहा है। और ना मिट्टी तेल में किसी तरह का सब्सिडी दिया जाता है और ना डीजल पर। तो इस कठिनाई को सहते हुए किसान भाई आज जो इस धान के बिचड़ा को अपने खेत पर लगाया है। लेकिन खेत का जो आप स्थिति देखते हैं, आगे बढ़ते खेत का स्थिति देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। और यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी या तो यहाँ तक कि समझिए कि जनप्रतिनिधि भी इस पर किसी तरह का माने सरकार द्वारा जो सब्सिडी देने का कार्य होता है वो सब्सिडी भी किसी तरह कोई जो ईंधन जला रहा है जो किसान, उसमें किसी तरह का राहत नहीं मिलता है। और जैसे जो खाद और बीज का जो सवाल है, तो खाद बीज में भी उसी तरह का किसान को किसी तरह का सब्सिडी का प्रावधान तो है, लेकिन किसान के हाथ में वो सब्सिडी भी नहीं आ रहा है। देखिएगा कि आप यूरिया, डीएपी, यूरिया कहाँ 10 रुपये केजी किसान खरीदने में मजबूर है, डीएपी 40 रुपये केजी खरीदने के लिए मजबूर है। आप यूरिया खरीदने जाइएगा तो आपको 10 रुपये केजी यूरिया मिलेगा। और कहिएगा कि भाई यूरिया में सरकार सब्सिडी दे रही है, तो दुकानदार सीधे तौर पर आपको कहेगा कि कहाँ किसी तरह का सब्सिडी है, अगर लेना है 10 रुपये केजी तो लीजिए, अन्यथा जाइए। तो इस तरह का बात होता है। और इसका मार आज किसान प्राकृतिक का मार भी झेल रहा है और इधर जो सरकारी तंत्र है उसका भी मार झेल रहा है। और इसके बाद आप अगर कहिएगा कि जो अभी जो चला है क्या कहिए वो फसल राहत योजना को भी अब हम लोग देखते हैं। हमको देखने में जो महसूस होता है उससे लगता है कि जैसे हम लोग बच्चा को कैसे ठगते हैं कि बच्चा मत रो, हम तुमको चॉकलेट ला के देंगे। उसी तरह फसल राहत योजना हमको देखने में नज़र आ रहा है। और फसल राहत योजना में भी देखते हैं कि बहुत तरह का उसमें भी कठिनाई है। किसान को कठिनाई झेलना पड़ रहा है। इस बात को पड़ रहा है कि अगर फसल राहत योजना का अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कहेगा कि आपका ज़मीन का जो रसीद है अप टू डेट है या नहीं। अप टू डेट कहने का मतलब है कि इस वर्ष का रसीद कट रहा है कि नहीं। तो अभी ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन रसीद चाहिए, तब आपको फसल राहत योजना आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं, बहुत से ऐसे कि जो उसका ज़मीन अभी तक
ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा है। और चढ़ाने की कोशिश भी करता है किसान, तो उसे मोटी रकम घूस के तौर पर मांगा जाता है। तो किसान चारों तरफ से मजबूर है। किसान को कहा जाता है एक तरफ कि आप अप टू डेट रसीद दीजिए, और जब अप टू डेट कराने जाता है तो कहता है कि आपका ऑनलाइन में दर्ज नहीं है। तो ये इस तरह से किसान दो मार झेल रहा है। और उसके बाद अगर आप अप टू डेट रसीद भी है आपके पास, और उसके बाद भी आप जाइएगा, जैसे उसमें अनुशंसा रहता है मुखिया या वार्ड सदस्य, तो वो लोग भी कहता है कि आप रोपाई किए हैं कि नहीं। अगर रोपाई किए हैं तब हम आपको अनुशंसा करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि जो ठीक है, जो रोपाई नहीं किया है, जिसका बिचड़ा सूख रहा है, तो क्या वो फसल राहत योजना का हकदार नहीं बनता है। तो यही सब चीज़ हमको दिक्कत महसूस हो रहा है। यही बात को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो को आगे तक पहुँचाइए। जो कम से कम अधिकारी लोग, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, इस बात को कहेंगे। धन्यवाद।